हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे एलजी साहब हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, केंद्र की सरकार जो है वो गुमराह कर रहे हैं। हमने हमेशा से मांग की है, जब से 370 हटा है, कि पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन की बात होगी। ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं केंद्र की सरकार को और हिटलर मनोज सिन्हा जी को कि सबसे पहले हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए, हमारे जो हक है हमें वापस चाहिए, उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन होंगे। टूटी फूटी सरकार चला रहे हो कोलेशन पार्टनर्स को लेके, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। कब तक आप यहाँ पे लोगों को हैरासमेंट करोगे, कब तक आप देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करोगे? ज्यादा देर नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, आपका भी बुरा वक्त आएगा। देखिए, सबसे पहले हम चाहते हैं यहाँ पे स्टेटहुड जो है वो वापस हो, जो हमारे हक हमसे छीने गए हैं वो हमें वापस मिले, तो तब जाके इलेक्शन कराए। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे एलजी साहब हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, केंद्र की सरकार जो है वो गुमराह कर रहे हैं। हमने हमेशा से मांग की है, जब से 370 हटा है, कि पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन की बात होगी। आप मुझे बताइए, ये क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर में? ये जो तानाशाही केंद्र सरकार कर रही है हर जगह हर स्टेट में, जम्मू कश्मीर में तो ऑलरेडी इनने बर्बादी कर ही रखी है और बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से आपकी चैनल के माध्यम से ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं केंद्र की सरकार को और हिटलर मनोज सिन्हा जी को कि सबसे पहले हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए, हमारे जो हक है हमें वापस चाहिए, उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन होंगे। एक मैसेज जाती है पूरे देश में, मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को समझती है। वो समझती है नरेंद्र मोदी जी कि मैं सुप्रीम पावर हूँ, मेरे से ऊपर कोई पावर ही नहीं है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, ये तानाशाही, ये हिटलर सरकार जो आप चला रहे हैं ज्यादा देर नहीं चलेगी। आप टूटी फूटी सरकार चला रहे हो कोलेशन पार्टनर्स को लेके, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। कब तक आप यहाँ पे लोगों को हैरासमेंट करोगे, कब तक आप देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करोगे? ज्यादा देर नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, आपका भी बुरा वक्त आएगा। आपने हमें अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, अब आपका बुरा दिन शुरू होगा। जो है वो कठपुतली है भाजपा की, वो गुलाम है भाजपा की। मैं बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी की चाबी पे चलते हैं। जैसे वो पहले खिलौना नाचता था चाबी पे, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाजपा की चाबी पे चल रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ से चले गए, वह हम अमित शाह और मोदी से बात करेंगे कि क्या करना है हमें आगे। जो वो उनके आका उनको हुक्म देंगे वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेंगे। इस देश में डेमोक्रेसी कहाँ रही है? मर्डर हुआ है डेमोक्रेसी का। कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं? कौन से? अगर इलेक्शन होते भी है, कोई फेयर इलेक्शन होते हैं? मुझे बताइए किस चीज की गारंटी है? यहाँ पे इस देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से किसी चीज का भरोसा नहीं है, ना एग्जाम का, ना जॉब का, ना किसी चीज का। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो दिख चुकी है नरेंद्र मोदी के पास, वो झुक चुकी है नरेंद्र मोदी के पास, और जब नरेंद्र मोदी उसको डायरेक्शन देगा तब यहाँ चुनाव होंगे। इलेक्शन अभी आप देखिए दिसंबर से पहले नहीं होंगे। ये गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन नहीं होगा, आप लेके चलिए। सितंबर तो सवाल ही नहीं है, दिसंबर से पहले चुनाव नहीं होंगे।